दशहरे के दिन सब लोग रावण को जलाते हैं ना, सब जलाते हैं, नगर नगर में धूमधाम से रावण को जलाया जाता है। और आज से कई 1-2 दिन पहले से ही पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे मोबाइल पे, पूरे व्हाट्सएप के स्टेटसों पे, सब पे लगा मिलेगा क्या कि जिसकी रावण के जैसी करनी रहेगी तो वो जलाया जाएगा, यही लिखते हैं ना। जरा अपने आप हृदय से पूछो, आपकी करनी क्या राम की तरह है? आज के युग के लोगों से अच्छा तो वो लाख गुना, करोड़ गुना वो रावण था। माँ की बिना इच्छा के उसने माँ को स्पर्श नहीं किया। जब माँ जानकी बात करती थी रावण से तो तिनके की ओट में बात करती थी। वो रावण तो आज के युग के लोगों से बहुत बढ़िया है, महान पुरुष है, महान विद्वान है। रावण जलाना है तो आजकल घर घर में रावण बैठे हैं। सबसे पहले मन में जो रावण बैठा है उस रावण को जलाइए, उसके बाद आपको हक बनता है, अधिकार बनता है कि आप पंडालों में जाके रावण जलाएं। वरना आपको एक हक किसी ने नहीं दिया कि आप रावण को जलाएं। पहली बात, रावण ब्राह्मण है। दूसरी बात, ज्ञानी है। तीसरी बात, भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त है। तो क्या हम सभी को, हम तुच्छ से जीवों को अधिकार बनता है कि हम रावण का पुतला जलावे महाराज, जिसके अंदर हमें खुद ये ज्ञात नहीं है कि हमारा जीवन कैसा है और हम बैठे हैं रावण को जलाने के लिए। जलाना है तो सबसे पहले हमारे हृदय में जो रावण बैठा है उस रावण को जला के दिखाइए। जब आप अपने हृदय के रावण को जला लें और राम की तरह आप जीवन को बिता लें, तब आपको अधिकार बनता है रावण जलाने का। वरना आपको अधिकार नहीं है कि आप रावण को जलाएं। आप भले ही जलाते हैं, आपको अधिकार नहीं है। और एक बात और कहें, पक्ष दोनों तरफ का ही है। माने तो वो तो जगत जननी है, उनको तो लीला को आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा का पार किया। पर आजकल हम अपनी बहनों से कहें, आजकल गली गली, चौराहे चौराहों पर रावण बैठे हैं। आप अपनी उस मर्यादा की सीमा को मत लांघो कि वो रस्तों पर जो रावण बैठे हैं वो आपके ऊपर गलत नजर डालें, गलत दृष्टि डालकर आपके ऊपर देखें। अपने बच्चों को तो ये संस्कार, बेटों को तो दो ही कि घर से बाहर निकलो तो दूसरी स्त्री को, नारी को बहन के रूप में देखो। पर माता बहनों से भी कहेंगे कि आप इस तरह के वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकलो कि आपको स्वयं लगे कि कोई आपको देखे तो आपको देखकर एक बहन की दृष्टि उसकी नजरों में आवे। क्योंकि आजकल ऐसा भी है, हम ये कह रहे हैं, अभी यदि वीडियो हमारी कट के डलेगी ना तो हमसे भी कई लोग कहेंगे, कमेंटों में कहेंगे कि दीदी आप तो ऐसे बोल रही थी। पर बोलेंगे, हमें भी अपनी सीमा को नहीं लागनी चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई रावण नहीं है कि हम अपनी सीमा में रहें और वो हरण करके ले जाए, वो हमें स्पर्श कर ले। हम छूट देते हैं उनको, तब जो गली गली में रावण बैठे हैं वो हमें स्पर्श करवाते हैं। तो सबसे पहले हमें भी अपनी सीमा में रहना है, मर्यादा में रहना है, क्योंकि नारी का सबसे बड़ा श्रृंगार उसकी मर्यादा ही है। अब कोई पीछे से फटे वस्त्रों को पहन रही है, कोई ऐसे फटे वस्त्रों को पहनकर गलियों में, रस्तों में, बाजारों में, सड़कों में घूमोगी तो फिर आज के समय में भी रावण की कमी नहीं है। इसलिए सबसे पहले महाराज आप भी उस सीमा के अंदर रहो। सुंदरता शरीर को दिखाने से नहीं होती, सुंदरता मर्यादा में रहने से, शरीर को ढक के रखने में सुंदरता होती है। फटे वस्त्र पहनकर, आधे अधूरे वस्त्र पहनकर सुंदरता नहीं होती है। तो आप भी अपनी मर्यादा में, जो हमारी संस्कृति है उसमें आप रहिए। किसी रावण दैत्य में हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर फिर वो गलत दृष्टि डाल के देखे, क्योंकि आप दुर्गा, परम्बा, आदि शक्ति, भवानी सब आपके अंदर ही समाहित हैं। तो हमें भी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर भी तो कहीं वो कमी नहीं है। पक्ष दोनों तरफ है, बेटों को भी संस्कार दो, बेटियों को भी संस्कार दो, दोनों तरफ संस्कार दीजिए।